जय श्री राम। आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप दशहरा के दिन हो चुकी ऐतिहासिक घटनाएं जानते हैं? दशहरा क्यों मनाया जाता है? विजयादशमी के दिन शस्त्र और शमी वृक्ष का पूजन क्यों किया जाता है? इस दिन क्यों देते हैं सोना पत्ती? आइए जानते हैं दशहरे के दिन होने वाली इन घटनाओं के पीछे की कहानी। दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसे मनाया जाता है। इस दिन को विजयादशमी भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दशहरा के दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करने के बाद श्री राम ने दशमी के दिन रावण का वध किया था और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसीलिए नवरात्र के 9 दिन तक रामलीला का आयोजन किया जाता है और 10वें दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार असुर महिषासुर ने कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और धरती पर भी अत्याचार फैलाने लगा। देवताओं ने महिषासुर से मुक्ति पाने के लिए त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। तीनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाकर एक देवी को प्रकट किया, जिसे देवी दुर्गा के नाम से जाना गया। महिषासुर की सेना ने देवी दुर्गा पर आक्रमण किया। इस युद्ध के दौरान दशमी तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया और उसके अहंकार का अंत कर दिया। इस तरह बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, इसीलिए विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि यदि आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो इस दिन से करना चाहिए, क्योंकि इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन केवल रावण और महिषासुर का वध ही नहीं हुआ था, कई और भी ऐसी प्रमुख घटनाएं हैं जो इस दिन से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं इन घटनाओं के बारे में। पौराणिक काल में दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। इसके पीछे की कथा यह है कि अयोध्या के राजा रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया और अपनी पूरी संपत्ति दान कर कुटी में रहने लगे। वहीं वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौत्स अपनी शिक्षा समाप्त कर घर जाने लगे और गुरु से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। ऋषि वर्तंतु ने उसे इनकार कर दिया, लेकिन जब कौत्स नहीं माने तो वर्तंतु ऋषि ने कहा, तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो। ऐसे में कौत्स राजा रघु के पास गए और उनसे मदद की गुहार की। तब राजा रघु ने विजयदशमी के दिन कुबेर को युद्ध करने या स्वर्ण मुद्राएं देने की चुनौती दी। तब कुबेर ने शमी वृक्ष पर स्वर्ण मुद्राओं की वृष्टि की। राजा रघु ने वो धन कौत्स को दिया और कौत्स ने अपने गुरु को दिया। इसलिए भी विजयादशमी पर शमी के पेड़ की पूजा होती है। इस दिन शस्त्र पूजा की भी परंपरा है। दशहरा को विजय का प्रतीक माना गया है। ये विजय तिथि है। पहले के समय में राजाओं के द्वारा विजय प्राप्ति के लिए दशमी तिथि पर शस्त्र पूजन किया जाता था, जो परंपरा आज चली आ रही है। माना जाता है कि दशहरा पर शस्त्र पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे भी शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है और मान प्रतिष्ठा व पद में बढ़ोतरी होती है। शस्त्र पूजा की पौराणिक कथाएं मुख्य रूप से 2 प्रमुख कथाओं से जुड़ी हैं। जब भगवान राम ने माता सीता को रावण की बंदी गृह से मुक्त कराने के लिए युद्ध किया, तब उन्होंने युद्ध में जाने से पूर्व अपने शस्त्रों की पूजा की थी। ये पूजा शक्ति, विजय और सफलता की कामना के लिए की जाती थी। इसी परंपरा के चलते दशहरे के दिन शस्त्र पूजा की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक दुष्ट राक्षस का वध किया और उसके बाद देवताओं ने माँ दुर्गा के शस्त्रों का पूजन किया था। यह पूजा विजय और बुराई के नाश का प्रतीक है। इसके अलावा महाभारत से जुड़ी एक कथा भी है। माना जाता है कि महाभारत के समय पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अपने शस्त्र शमी वृक्ष के नीचे छिपाए थे। जब उनका वनवास समाप्त हुआ, तब उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा की और अपने शस्त्रों को पुनः प्राप्त कर युद्ध में विजय प्राप्त की। इस वजह से शमी वृक्ष को विजय का प्रतीक माना जाता है और दशहरा के दिन उसकी पूजा की जाती है। शमी के पत्तों का आदान प्रदान इसी विजय और समृद्धि का प्रतीक है। प्राचीन काल में योद्धा और क्षत्रिय राजा युद्ध में जाने से पहले इस दिन शस्त्रों की पूजा करते थे, ताकि माता के आशीर्वाद से विजय प्राप्त हो सके। दशहरे के दिन ही शिवाजी ने औरंगजेब पर आक्रमण किया था। मराठा शिवाजी ने औरंगजेब पर आक्रमण करने के लिए दशहरे का दिन चुना था। इसी दिन यज्ञ की अग्नि में कूद गई थी माता सती। पुराणों के अनुसार देवी सती भगवान शिव की पत्नी और राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। एक बार राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। फिर भी देवी सती ने यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। जब वे यज्ञ आयोजन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव का अपमान किया जा रहा था। देवी सती अपने पति का ये अपमान सहन नहीं कर पाईं और क्रोध व दुख से आहत होकर यज्ञ की अग्नि में कूद गई। अब जानिए सोना पत्ती क्यों दी जाती है।
महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में दशहरा के त्योहार पर एक खास परंपरा निभाई जाती है, जिसमें लोग एक दूसरे को सोनाली यानी शमी के पत्ते देते हैं। इसे सोना पत्ती भी कहा जाता है। इस परंपरा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो सदियों से चली आ रही है। महाराष्ट्र में दशहरा के दिन सोना पत्ती के साथ साथ पान के पत्तों का भी विशेष महत्व है। लोग इन्हें एक दूसरे को देकर समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस परंपरा के माध्यम से लोग आपस में पुरानी कड़वाहट को भूलकर नए सिरे से संबंधों की शुरुआत करते हैं। बृहद संहिता में शमी के पेड़ की खासियत बताई है कि ये पेड़ उस वर्ष में ज्यादा फलता फूलता है जिस वर्ष सूखा पड़ने वाला होता है। ऐसे में हर किसान को अपने खेत की सीमा पर शमी का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। ये पेड़ खेती किसानी में मौसम विपदा के बारे में पहले ही संकेत दे देता है। अब जाने विजयादशमी के दिन शमी के पौधे और शस्त्र पूजन कैसे करना चाहिए। विजयादशमी के दिन शुभ मुहूर्त में शमी के पौधे के पास जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शमी पूजन मंत्र पढ़ें। इसके बाद सभी दिशाओं में आप विजय की प्रार्थना करें। यदि आपके घर में अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है तो एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर सभी शस्त्रों को उस पर रखें। फिर गंगा जल छिड़ककर पुष्प अर्पित करें। इस दिन गाय के गोबर से 10 गोले या कंडे बनाएं। इन कंडों में नवरात्र के दिन बोए गए जौ को लगाएं। इसके बाद धूप और दीप जलाकर पूजा करें। बोले जय श्री राम। श्री राम के भक्त कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।